सुनील साजन जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन बात के आधार पे वोट मिलता नहीं है जी, क्योंकि उसका अंक गणितीय है। अब राहुल गांधी अगर ये कहेंगे कि उनका कैंडिडेट भी इसी ताकत के आधार पे लड़ रहा है, आप कहेंगे आपका कैंडिडेट भी इसी फिलॉसफी के आधार पे लड़ रहा है, मायावती कहेंगी उनका कैंडिडेट इसी फिलॉसफी के आधार पर लड़ रहा है कि ये एंटी बीजेपी है और सत्ता को हटा देना है क्योंकि सत्ता बहुत खराब चल रही है, तो फिर वोट का विभाजन नहीं होगा। ये आपके कह देने से भर से नहीं होता है, इसका जवाब क्योंकि तीनों पार्टियां एक ही फिलॉसफी पे चल रही है कि दो तरह के चुनाव हो रहे हैं। मैं राकेश त्रिपाठी से इस पे आपका काउंटर ले लूं क्योंकि आपने कई बातें कही, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा और इसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ 10 सेकंड में आप जी हाँ सुनील साहब जी कंप्लीट कर लीजिए जी। मैं केवल ये कह रहा हूं कि दो विचारधाराओं के बीच अगर चुनाव होगा तो यह हमारी रणनीति का हिस्सा होगा कि कौन कैसे मानेगा। जो मुहिम माननीय नीतीश कुमार जी ने चलाई है बिहार में, तेजस्वी यादव जी दोनों लोगों मिल करके जाति जनगणना करा रहे हैं, मुझे लगता है कि 24 आते आते जो पूरे देश का माहौल होगा वो भाजपा बनाम विपक्ष होगा, नहीं वो तो कोई दुविधा नहीं। देखो आरजेडी के नेता क्या मुहिम चला रहे हैं, उनकी मुहिम अलग है, वो रामचरितमानस पे मुहिम चला रहे हैं, तो उनकी मुहिम में मत जाइए। आप उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, मजबूत होकर लड़े थे और वैसी लड़िए तो शायद फायदा मिलेगा। राकेश त्रिपाठी लेकिन कई चीजें कह रहे हैं कि साहब बेरोजगारी है, इन विषयों को लेकर देश के मुद्दे इतने बड़े हैं कि प्रधानमंत्री का कद उनके सामने कुछ भी नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि ये जो मुद्दे गिना रहे हैं यही मुद्दे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने इसी तरह से गिनाए थे। परिणाम क्या हुआ है ये जानते हैं, बेहतर जानते हैं, इसलिए मुद्दों पर भी अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मुद्दों का समाधान आपने किया नहीं है। आज चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे महंगाई का मसला हो, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो समाधान रखा है जनता की समस्याओं के लिए वो तुलनात्मक रूप से आपसे अगर तुलना करेंगे तो आप बहुत पीछे हैं और इसीलिए जनता आपके साथ नहीं जुड़ रही। मैं अजय उपाध्याय जी की एक बात का जरूर जवाब दूंगा। अजय उपाध्याय जी ने भाजपा के अध्यक्ष को निर्वाचन को लेकर के कुछ बातें कही। देखिए ये एक आकलन होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में आज पूर्व अध्यक्ष कौन कौन से ऐसे हैं जो मार्गदर्शन दे सकते हैं, श्रीमती सोनिया जी और राहुल गांधी। इसके अलावा परिवार के अलावा दूसरा ऐसा कोई पूर्व अध्यक्ष नहीं है जो कांग्रेस पार्टी में आज किसी महत्वपूर्ण विषय पर पूर्व अध्यक्ष के नाते मार्गदर्शन दे सके। समाजवादी पार्टी में श्रीमान अखिलेश यादव जी, उनके पहले अध्यक्ष श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी अब जीवित नहीं रहे, कोई पूर्व अध्यक्ष उनका है ही नहीं, केवल अखिलेश यादव जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, किसी से परामर्श नहीं कर सकते, कोई पूर्व अध्यक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आप तुलना करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी जी मौजूद हैं, राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी मौजूद हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी मौजूद हैं, वेंकैया नायडू जी मौजूद हैं, एक पूरी श्रृंखला, अमित शाह जी मौजूद हैं, एक पूरी अध्यक्षों की पूर्व अध्यक्षों की श्रृंखला मिलेगी आपको। यानी ये लोकतांत्रिक है पार्टी के भीतर कि कोई सामान्य सहज कार्यकर्ता, दरी बिछाने वाला, झंडा लगाने वाला, लेकिन राकेश त्रिपाठी उनका सवाल ये था, नहीं देखिए आपके पास मजबूती है और उसका परिणाम भी आप लोगों को मिल रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका सवाल यह था कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक एक कार्यकर्ता वोट करे फिर अध्यक्ष का चुनाव हो। नहीं, कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जिस दिन उनका नॉमिनेशन हुआ उसी दिन यह तय हो गया था कि गांधी परिवार की ओर से सबसे लॉयल व्यक्ति का निर्वाचन हो गया। ये चुनाव तय हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। देखिए चुनाव का किस प्रकार का उपक्रम किया है, उपहास किया है, ये सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में परामर्श करके निचले स्तर की इकाइयों से नाम मांग करके एक एक करके इस स्तर पे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में कोई सामान्य कार्यकर्ता जिसकी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो एक कार्यकर्ता पार्टी के सर्वोच्च पद तक जाता है। कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तो राहुल गांधी से पूछते हैं कि आप साहब जिन हैं क्या, उनका नेतृत्व कहां स्वीकार होगा, आपको होगा? नहीं, सवाल तो देखिए अभी जो राकेश त्रिपाठी जी कह रहे थे या और भी हमारे जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के सामने चैलेंज क्या होगा जो 2024 होगी। उसमें आज 12 बजे ही ट्वीट किया इनके MP सुब्रमण्यम स्वामी ने कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए हैं इकोनॉमी को संभालने में और चाइनीज एग्रेशन को संभालने में। तो ये दो मुद्दे अकेले ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संभलेंगे नहीं। इसीलिए आज बहुत सारे हमारे चैनल एक तरफ ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर का ये शो था, छोटा शो था, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये मेगा शो था। तो ये जो अंतर्द्वंद है इवन एंकर्स में ही
मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, और बहुत सारे चैनल देखे हैं मैंने। तो ये जो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी में, इससे ये पता चलता है कि 2024 का जो चुनाव है वो अब देश मुद्दों पे लड़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्मा था कि वो अगर अपनी मां से भी मिलने जाते थे तब भी वो एक तरह से इवेंट बनाया जाता था, इसी तरीके से आज वो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो एक नॉर्मल सी बात है, हर पार्टी की एक कार्यकारिणी होती है, हर पार्टी की एक मीटिंग होती है, लेकिन बीजेपी चूंकि अपने मुद्दे नहीं संभाल पा रही है तो इसलिए वो इस तरह के फोटो ऑप करती है और इस तरह का इवेंट मैनेज सवाल आपसे थोड़ा दूसरा था। आज के शो से ये साबित हो कितना गया ताकत इससे मिलेगी, कितना नहीं होगा। मिलेगी, वो एनालिसिस हो सकता है और आपकी नजर में ये बेहतर एनालिसिस है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या आपको अकेले आप पर्याप्त हैं या फिर साथ में जाएंगे किसी के? नहीं देखिए, हमें तो हमारा वोट सबको चाहिए, चाहे वो बिहार की आरजेडी हो, यूपी की एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या और सारी रीजनल पार्टीज हो और कांग्रेस हो, सबको हमारा वोट चाहिए। लेकिन हमारी लीडरशिप नहीं चाहिए। वोट कितनी जगह हमारा वोट मतलब अल्पसंख्यक मुसलमान, तो ये आपका वोट हो गया अल्पसंख्यक मुसलमान, मगर इन्हें लीडरशिप नहीं चाहिए, इसलिए हफीज का वोट हो गया अल्पसंख्यक वोट, लेकिन हमारी पार्टी को न्योता तक नहीं देंगे। मुझे तो बताइए, अल्पसंख्यक वोट कलीमुल हफीज की पार्टी का वोट हो गया? नहीं, अभी मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं हमारा वोट, यानी एआईएमआईएम का वोट, सारा अल्पसंख्यक वोट एआईएमआईएम के खाते में, आप मान के चलते हैं कि हमारा वोट है? जाहिर देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्पसंख्यकों की, गरीबों की और पिछड़ों की आवाज है। जाहिर बात है, जितने गरीब, पिछड़े और दबे कुचले लोग हैं, 99% उसमें मुस्लिम हैं और उन मुस्लिम्स का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो किसी पार्टी को वो हजम नहीं है। वोट मिला आपको मुस्लिमों का? बताइए कि लेकिन वोट नहीं करते, भाषण करते हैं आप। मिला या नहीं मिला इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि क्या समाजवादी को जो वोट मिला है 80% से प्लस, क्या समाजवादी उनके मुद्दों पे बोलती है? एक भी किसी मुद्दे पे जुबान खोलने को तैयार नहीं है। तो जब हम उनके मुद्दे उठाते हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो जाहिर बात है वो वर्ग हमसे अपने आप को कनेक्ट करता है, हम उससे कनेक्ट करते हैं। तो क्या उससे जो हमारा कनेक्शन है और उसकी जो जिम्मेदारी है, क्या विपक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं कि ये उनका ख्याल रखें, उनको भी अपनी एक बात का उत्तर दीजिए, फिर मैं इस पर समाजवादी पार्टी से आपका रिएक्शन जरूर ले लूंगा, क्योंकि जो आपने कहा, एक बात का उत्तर दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये हमें बुलाते ही नहीं है, बुला लें तो जाएंगे? जी नहीं, आप बताइए कि ये कौन सी आखिर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्षी एकता की बात करते हैं, जब एक इतने बड़े दड़े को छोड़ देंगे? ये सिर्फ छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि इनको कोई किसी तरह की भी लीडरशिप पसंद नहीं है मुस्लिम्स में। ये चाहते ये हैं कि इनके वोट मिल जाए लेकिन लीडर कोई ना बने, ये हमारे हमेशा मातहत रहे। जी, आप ओवैसी जी का वोट मांगते हैं, काम करते नहीं, उनके लिए यह आरोप है। नहीं, ओवैसी जी का क्या वोट है, यही तो हम जानना चाहते हैं। ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और मुसलमान भाइयों के वोट को अपना वोट कह रहे हैं। अरे आपके पूरी पार्टी में जितने मुस्लिम लीडरशिप होंगे, उससे ज्यादा हमारे एक जिले में मुस्लिम लीडरशिप है। नहीं, सुनिए, अब सुन लीजिए, हम तो नहीं बीच में बोल रहे थे। मैंने कहा आपकी पार्टी में जितने मुस्लिम लीडरशिप होंगे, उससे ज्यादा हमारे एक जिले में मुस्लिम लीडरशिप है। और हमारे मुस्लिम लीडरशिप के सामने कहां टिकते हैं? अच्छा, तो अगर आप लोग देश के खिलाफ बात ना करें तो आपको कोई पूछे ना, क्या बात करते हैं आप? धर्म के नाम पर नफरत फैलाना ये राजनीति है। ये उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन से हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप परेशान मत होइए, नफरत की बात करने से कोई आपके साथ जुड़ने नहीं जा रहा। आपकी बीजेपी को जो मदद करनी है सो करिए, लेकिन पूरा देश जान गया है कि कौन किसकी मदद कर रहा है और पूरा देश 2024 में आपको और भाजपा को दरकिनार करके चुनाव करने जा रहा है।